आज हम बात करेंगे 2024 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म भक्षक के बारे में। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसमें दिखाया गया है कि अनाथ लड़कियों को कैसे कुछ गंदे काम कराए जाते हैं और बड़े बड़े लोगों के सामने, और वे सभी इसमें शामिल होते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक गर्ल्स शेल्टर दिखाया जाता है जहां कुछ अनाथ लड़कियां रहती हैं। रात को वहां एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और सुरक्षाकर्मी सोनू जब वहां पहुंचता है तो उस आदमी से पूछता है कि उस लड़की के साथ क्या किया गया है। वह आदमी उसे बताता है कि उस लड़की ने उसके साथ समझौता नहीं किया था, इसलिए उसने उसके निजी भाग में लाल मिर्च डाल दी थी। उसके बाद सोनू डॉक्टर को फोन करता है, लेकिन डॉक्टर उसकी मदद करने से इनकार करता है, इसलिए वह उस लड़की को हत्या कर देता है और उसके शव को शमशान में जला देता है। उसके बाद हमें वैशाली नाम की एक पत्रकार दिखाई जाती है जिसको गुप्ता जी नाम के एक स्रोत से कॉल आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। वैशाली जब उसके पास पहुंचती है तो वह उसे बताता है कि उसके पास एक महत्वपूर्ण सूचना है और अगर वह अपने न्यूज़ चैनल पर उसे प्रसारित करेगी तो उसका चैनल सफल हो सकता है। वैशाली दरअसल पहले एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करती थी, लेकिन वह ईमानदार थी और वह लोगों की चापलूसी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस्तीफा देकर अपना न्यूज़ चैनल शुरू किया था। लेकिन उसके चैनल का प्रतिक्रियात्मक कम होने के कारण उसके दर्शक बहुत कम थे। गुप्ता जी वैशाली को एक अनुसंधान रिपोर्ट देते हैं और बताते हैं कि पिछले साल सभी बाल गृहों में सर्वे किया गया था, जिसमें से मुनव्वर आपू के एक बाल गृह से कई सारी लड़कियां गायब थीं। लेकिन इस रिपोर्ट के 2 महीने बीत चुके हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो भी लड़कियां इसमें गायब हैं उन सभी को मार दिया गया है क्योंकि वे सभी शारीरिक व्यापार करवाती थीं। वैशाली इस सुनकर हैरान हो जाती है और वह उत्तर लड़कियों की सहायता करना चाहती है, इसलिए वह उस फाइल को हाथ में लेती है और उस परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट तैयार करने की शुरुआत कर देती है। वह अपने कैमरामैन भास्कर को जब यह बताती है तो भास्कर उससे कहता है कि यह बहुत ही अच्छी रिपोर्ट होगी और वह दोनों अब इस मामले की जांच में लग जाते हैं। रात को वैशाली जब अपने घर जाती है तो उसका पति अरविंद उससे पूछता है कि आजकल वह किस मामले की रिपोर्टिंग कर रही है, तो वह उसे बताती है कि उसके हाथ एक मामला है जो कि बहुत ही गंभीर है और वह उसके पीछे तक जाकर रहेगी और उसकी परीक्षा करेगी। अगले दिन वह भास्कर जी के साथ उस शेल्टर के बाहर जाती है ताकि वह पता लगा सके कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, और उसके बाहर वह एक पार्टी का झंडा लगा हुआ भी देखती है, जैसे वह समझती है कि कोई पार्टी इन्हें समर्थन भी कर रही होगी। तभी वहाँ पर सोनू आता है जो कि उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो अपने ननद और नंदोई के घर जाती है उनसे मिलने के लिए कि वे दोनों भी मुनव्वर आपू में ही रहते थे। वो उसे पूछते हैं कि आखिर वह कब माता बनने वाली है, तो वह उन्हें बताती है कि उसके पास अभी कुछ पैसे नहीं हैं, इसी वजह से उसने अभी कोई भी गर्भावस्था योजना नहीं बनाई है। उसके बाद वैशाली भास्कर के साथ बाल कल्याण समिति में जाती है जहां वह मिथिलेश नाम के एक सरकारी कर्मचारी से मिलती है और उन्हें वह ऑडिट फाइल दिखाकर पूछती है कि क्या उन्हें इसके बारे में पता नहीं है। तो मिथिलेश उनसे कहता है कि जिनसे वह लड़ रही हैं वो बहुत ही बड़े लोग हैं और अगर ऐसा कुछ होता तो उसके कानों में आता और वह जरूर मदद करता। जो मिथिलेश था वह भ्रष्टाचारी था और वह तुरंत उस शेल्टर के मालिक को कॉल करके बता देता है कि ऐसा कुछ हुआ है। उस शेल्टर का मालिक बंसी नाम का व्यक्ति होता है जो वहाँ के छोटे साहब के साथ मिलकर वह व्यवसाय चलाता था। वह तुरंत अरविंद को कॉल कर देता है और उससे कहता है कि वह अपनी पत्नी को समझा ले। वह जिस मामले पर काम कर रही है उसके आगे सिर्फ मौत ही लिखी है। रात को वैशाली जब घर आती है तो अरविंद उसे डांटते हैं और उसे कहते हैं कि वह किसी बड़े आदमी से दुश्मनी नहीं ले सकती। वैशाली उसे कहती है कि उसे नहीं पता कि बंसी कौन है और उसे धमकी क्यों दी गई। अगले दिन वैशाली के ऑफिस में गुप्ता जी आते हैं जो उसे बताते हैं कि बंसी दरअसल उस बालगृह का मालिक है और उसी जगह पर वह अपना व्यापार चलाता है और इसमें कई लोग शामिल हैं, इसलिए उसे चाहिए कि वह इस समाचार का कवर ना करे
क्योंकि अगर वह ऐसा करती है तो वह खतरे में पड़ सकता है। रात को जब वैशाली अपनी छत पर टहल रही होती है तो वह अपने घर के बाहर एक गाड़ी को देखती है और समझती है कि वह लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। अगले दिन वह भास्कर जी के साथ कई बालक आश्रमों में जाती है, जहां वह जानने का प्रयास करती है कि क्या मुनव्वर आपू से कोई लड़की वहां आई थी या नहीं, क्योंकि वहां पर कोई लड़की उसे मिलती तो वह बता सकती कि वहां क्या होता है। वह कई जगह जाती है लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। उसके बाद अपने ऑफिस में वह उस समाचार का कवर करती है। अगले दिन बंसी उसे अपने घर में बुलाता है मिलने के लिए, जहां वह उसे धमकी देता है कि वह इस समाचार का कवर करना बंद कर दे, वरना वह ट्रक के नीचे आ सकती है और उसकी मौत हो सकती है। वैशाली उसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरती थी और उसने ठान लिया था कि वह उन लड़कियों को न्याय दिलाकर रहेगी। रात को जब वह घर आती है तो अरविंद उसे डांटते हैं और उसे कहते हैं कि वह इस मामले को छोड़ दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कहती और उन दोनों में झगड़ा हो जाती है। अगले दिन वैशाली भास्कर जी के साथ फिर से सबूत ढूंढने के लिए निकल जाती है और इस बार उसे एक बाल मिलता है जहां पर मुनव्वर परुलकर का नाम सुधा होता है, और जब वहां पर आती है तो वह बहुत ज्यादा डरी हुई है। वैशाली जब उससे वहां के बारे में पूछती है तो वो लड़की उससे कहती है कि अगर उसका नाम सामने नहीं आएगा तो वो उसे सारी बात बताएगी। ये सुन के वैशाली उससे वादा करती है कि वह उसका नाम सामने आने नहीं देगी। उसके बाद वह लड़की उसे बताती है कि वहाँ पे क्या हो रहा था। वो लड़की वहाँ पे अपने पिता के साथ गई थी क्योंकि उन्हें एक कुक की जरूरत थी और वहाँ पे वो एक कुक अपॉइंट होकर गई थी जो कि बच्चों के लिए खाना बनाती थी। सबसे पहले काउंटर पे उसे सोनू मिला जिसने उसकी रजिस्ट्रेशन करी और उसके बाद उसने उसे शेल्टर में भेज दिया, जहाँ पर सबसे पहले उसे बेबी रानी नाम की एक औरत मिली जो कि वहाँ की वार्डन थी और वह बच्चों का देखभाल करती थी। वह उसे एक हॉल में ले गई जहाँ पर सभी लड़कियाँ रहती थीं। उन्हें देखकर वह हैरान हो गई थी, लेकिन बेबी ने कहा था कि वो यहाँ पे बिल्कुल ना आए और वह लड़कियों से दूर रहे और उनसे बात भी न करे। एक दिन जब वह खाना बना रही थी तो एक लड़की उसके पास आई और उसने उससे कहा कि अगर वो अपने भला चाहती है तो वो यहाँ से भाग जाए। तो यहाँ पर ये लोग उनके साथ बहुत अश्लील व्यवहार करते हैं। तभी वहाँ पर बेबी रानी आई और उस लड़की को पीटकर उसने भगा दिया था। एक रात को जब वह सो रही थी तो उसने बाहर से कुछ आवाजें सुनी और जब उसने बाहर निकल के देखा तो सोनू वहाँ से 2 लड़कियों की लाशों को ले जा रहा था। इसे देखकर वह हैरान हो गई। उसके बाद वह उस हॉल में गई जहाँ पर उसने बेबी रानी को देखा जो कि निवस्त्र थी और एक लड़की के साथ वहाँ पर जबरदस्ती यौन संबंध बना रही थी और वह भी बाकी लड़कियों के सामने। यह देखकर वह हैरान हो गई और सोचने लगी कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद उसे ऊपर से आवाज आई तो वह ऊपर गई और वहाँ पर उसने मिथिलेश को देखा जो कि एक लड़की के साथ वहाँ पर अनुचित काम कर रहा था। तभी उसने उस मासूम लड़की को अपने कमरे में बुलाया और उसे कहा कि अब वह जान गई है कि यहाँ पर उनके साथ क्या होता है, इसलिए भलाई इसी में है कि वह यहाँ से भाग जाए, वरना वह लोग उसके साथ भी वह सब करना शुरू कर देंगे। वह लोग उन लड़कियों को अश्लील फिल्में दिखाते थे और उनके साथ जबरदस्ती करते थे। एक रात को जब सब सो रहे थे तो उसने फैसला किया कि वह वहाँ से भाग जाए। उसने अपने सामान को बांधा और उसने वहाँ से निकल लिया। वैशाली और भास्कर उसकी ये सभी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं और निर्णय लेते हैं कि अब वह किसी भी हालत में बंसी को सजा दिलाएंगे। अगले दिन वैशाली जब अपने नंदोई के घर जाती है तो उसका नंदोई उसे कहता है कि वह बंसी से दूर रहे। वह बहुत खतरनाक आदमी है और वह बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैशाली उससे कहती है कि वह उन लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए जारी रहेगी और अगर वह भी उसकी मदद करना चाहते हैं तो जल्दी से PIL फाइल कर दें। उसका नंदोई उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। अगले दिन सोनू भागते हुए बंसी के पास जाता है और उसे बताता है कि किसी ने उनके खिलाफ PIL फाइल कर दी है, अर्थात यह केस अब अदालत में है। बंसी उससे कहता है कि उसे पता लगाने के लिए कि यह किसने PIL फाइल की है। उसके बाद वह मंत्री बृजमोहन के पास जाता है और उसे सभी बातें बताता है। तो बृजमोहन उससे कहता है कि वह एक लड़की है और पत्रकार है, तो
तो अगर वह उसे हमला करते हैं तो सच साबित हो जाएगा कि वहाँ पर जरूर कोई अनैतिक कार्य होता है। रात को सोनू बंसी के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे शक है कि शायद उसके नंदोई ने यह PIL फाइल की है। यह सुनकर बंसी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे आदेश देता है कि वह उसे जख्मी करके आए। अगले दिन हम मशाली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में जाती है कि उन लोगों ने उसके नंदोई को जख्मी कर दिया था। वहाँ पे उसकी ननद उससे कहती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। उन लोगों ने उनका सर फाड़ दिया है और उनकी टांग भी तोड़ दी है। जिस उनकी वैशाली तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि वह बंसी का नाम FIR में नहीं लिख सकते। उसके बाद वह अपने नंदोई से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो उससे कहते हैं कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। वैशाली को इससे बहुत ही बुरा लगता है और वह बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसका पति वहाँ पर आकर उसे संभालता है। वैशाली वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करती है और सारी बात बताती है कि कैसे जब वो सच के लिए लड़ रही है तो उसके परिवार वालों को चोट पहुंचाया जा रहा है। अगले दिन वैशाली को पता चलता है कि मुनव्वर आपू में एक बहुत ही होनहार SSP आई हुई है जो बहुत ही ईमानदार है और वह सच्चे दिल से अपना काम कर रही है। इसीलिए वह भास्कर जी के साथ थाने जाती है उससे मिलने के लिए। जब वो उसे इस केस के बारे में बताती है तो SSP उससे कहती है कि वह इसमें उसका साथ जरूर देगी। सबसे पहले वो उसका FIR लिखती है और पुलिस की टीम को भेजती है ताकि वह सोनू को गिरफ्तार करके ला सके। लेकिन पुलिस की टीम जब वहां पहुंचती है तो बंसी वहां आकर उन्हें रोक देता है, जिससे डर के वह पुलिस वालों से भाग जाते हैं। रात को गुप्ता जी वैशाली के ऑफिस में आते हैं और भास्कर जी से बात करते हैं कि उन्होंने उस PIL फाइल की थी ताकि वे लोग एक्टिव हो जाएं। भास्कर जी उससे कहते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि उसकी वजह से वैशाली के परिवार वालों को बहुत हानि हुई है। अगले दिन ASP IPS के पास जाती है और उन्हें इस केस के बारे में बताती है, लेकिन IPS उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। वैशाली से कहती है कि उसने बिना रिपोर्ट के रिपोर्टिंग शुरू की है, लेकिन इसमें पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर सकती जब तक उनके पास कोई सबूत नहीं है। वसारी और भास्कर एक प्लान बनाते हैं जिसमें भास्कर ब्रिज मोहन के पास जाता है उसे मिथिलेश के खिलाफ भड़काने के लिए। जब भास्कर ब्रिज मोहन से मिलने के लिए जाता है तो वह उसे बताता है कि वह उसका फॉलोअर है और वह जानता है कि उन शेल्टर में जो भी कुकर्म होते हैं वह भी उनमें शामिल है। और ये सारी बात उसे ब्रज मोहन ने बताई है जो कि उनकी गवाही देने के लिए तैयार है। अगले दिन गुप्ता फिर से वैशाली के ऑफिस में आता है जहां उसे एक और खबर देता है। उसे बताता है कि एक समाज कल्याण ऑफिसर की मौत हो गई है। वह ईमानदार था और मुनव्वर आपू वाले शेल्टर के लिए खड़ा हुआ था और जरूर बंसी ने ही उसे मरवा दिया होगा। इधर ब्रज मोहन बंसी को कॉल करता है और उसे बताता है कि मिथिलेश उनसे मिल चुका है। उसके बाद वैशाली फिर से अपनी एक वीडियो निकालती है जहां पर वह बताती है कि हाल ही में एक अधिकारी की मौत हो गई है और उसको मरवाने वाला जरूर बंसी होगा क्योंकि वह उसके केस पर काम कर रहा था। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें नजर आने लगता है कि अब वह जेल में जाने वाले हैं। ये न्यूज़ देखकर चीफ मिनिस्टर तुरंत ब्रिजमोहन की वाइफ को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो तुरंत बंसी के खिलाफ FIR करें। अब बंसी के खिलाफ FIR हो जाता है और उस शेल्टर में अब रेड पड़ने वाली थी। अब उन्हें सिर्फ एक सबूत चाहिए था जिससे ये साबित हो सके कि वहाँ पर कुछ होता है। तो वैशाली सुधा के पास जाती है और सामने आकर सबको बताने के लिए कहती है, लेकिन सुधा अपना फेस ढक लेती है और उसके बाद सारी बात सबके सामने लाती है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि सच में वहाँ लड़कियों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। अगले दिन SSP वहाँ पे अपनी टीम के साथ पहुँचती है और वहाँ पे छापा मारती है, जहाँ पर वह कई सारी लड़कियों को देखती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और बंसी को वह पकड़ कर ले जाती है। अब ब्रिजमोहन की वाइफ जो कि मिनिस्टर हैं, वह पलट जाती है और मीडिया को झूठ बताती है कि उसने ही इस केस की तहकीकात करवाई और उन मुजरिमों को पकड़वा दिया है। मिथिलेश भी मीडिया के सामने शरीफ बनता है और उनसे कहता है कि वह इस केस की जड़ तक जाएगा और उन लड़कियों से गवाही देगा और जो कोई भी इसमें शामिल होगा वह सभी जेल के पीछे होंगे। लेकिन वह अपना नाम कभी नहीं लेता
कि वह भी उनसे मिला हुआ था। वैशाली एक वीडियो निकालती है जहां पर वह सभी को बताती है कि वह पूरी तरह से नहीं जीत पाई, लेकिन उसने एक शेल्टर को बंद करवाया है। और ऐसे ही ना जाने कितने शेल्टर चल रहे होंगे जहां पर धंधे होते हैं और उनका फर्ज होता है इन धंधों को रोकना, क्योंकि कई सारी मासूम लड़कियों की इसमें जान चली जाती है। तो दोस्तों, यह थी इस वीडियो की कहानी जहां हमें सच्चाई दिखाई गई है कि जिन लड़कियों का कोई नहीं होता उनके साथ क्या किया जाता है। लेकिन कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर पता चला है कि शेल्टर होम्स में ये सब धंधे चलाए जाते हैं और कई बार तो गर्ल्स हॉस्टल में भी ये सब होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।